गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग ने लास्ट टाइम सेकेंड पोएम की जगह पे थर्ड पोएम करी थी, द थिंग ऑफ ब्यूटी, है ना। एंड आई होप एवरीबडी वुड हैव अंडरस्टैंड इट, है ना। सबको समझ में आई थी? बोलेगा कोई नहीं? बिल्कुल बोलेंगे नहीं। प्रिंट ऑफ साइलेंस। जब मैं बोलूँ तो आप लोगों को सुनना ही सुनना है। जब मैं चुप होंगी, आई गिव यू टाइम टू आस्क द क्वेश्चंस, टू आस्क एनी क्यूरीज। जो भी तुम्हारे डाउट्स होंगे उसके लिए मैं तुमको टाइम दूंगी और फिर तब तुम मुझे बोलोगे। बातें नहीं करेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे चीज़ों को, ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड पोएम विच वी हैड स्किप्ड लास्ट टाइम, और द पोएम इज कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट से ही समझ में आ रहा होगा आपको वर्ड सरफेस मीनिंग क्या कह रहा है। कीपिंग क्वाइट का सरफेस मीनिंग क्या है? मैंने आपको बताया था पोएम कंटेन्स टू मीनिंग इन इट। एक होती है सरफेस मीनिंग, जो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन जैसे हम लोग कहते हैं वो मीनिंग, और एक होती है व्हाट पोएट वांट्स टू कन्वे यू। तुम्हें क्या पोएम के थ्रू तुमको क्या मैसेज दे रहे हैं, ये होती है उसकी डीप मीनिंग। तो हर पोएम एक सरफेस मीनिंग कंटेन करती है और एक उसकी डीप मीनिंग कंटेन करती है। यानी कि उस उपमा के द्वारा, उस पर्टिकुलर वर्ड्स के द्वारा आपको पोएट किस चीज़ पे आपका ध्यान को केंद्रित करना चाह रहे हैं। वाई ही वॉन्टेड टू ड्रॉ योर अटेंशन टू सम पर्टिकुलर थिंग। अगर हम लोग देखें, फर्स्ट पोएम हमने देखी, एक बहुत ही सिंपल टॉपिक था। ओल्ड एज में माँ आ गई है, उसको लेके एक बच्चा फिक्रमंद है। बच्चा मतलब छोटा बच्चा नहीं, जब माँ है तो उसका बच्चा चाहे बुढ़ा भी हो जाए तब भी उसके लिए वो बच्चा ही है कि नहीं। तो वो बहुत ज़्यादा फिक्रमंद है। पोएटेस कमला दास बहुत फिक्रमंद थी कि मेरी माँ अगर जिस दिन नहीं रहेंगी तो उस दिन मैं मतलब हाउ आई एम गोइंग टू सर्वाइव। वो एक थॉट, वो आपको वो बताना चाह रही थी कि ये एक ऐसा यूनिवर्सल फिनोमिना है। यूनिवर्सल मतलब हर किसी के जीवन में ये डर, ये भय हर किसी को रहता है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कहेगा अरे यार मेरी माँ तो ख़त्म हो जाए, मेरी माँ तो मर जाए। चाहे वो कितनी भी बुजुर्ग हो जाए, कितनी भी बुजुर्ग हो जाए, फिर भी वो व्यक्ति यही कहेगा कि मेरी माँ और थोड़े दिन मेरे लिए जिंदा रहे, और थोड़े दिन मेरे लिए जिंदा रहे। कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोचता। ये तो एक फेटल है, मतलब कभी कभी किसी किसी के बचपन में ही माँ बाप गुजर जाते हैं, कभी पिता गुजर जाते हैं, कभी माता गुजर जाती है। दिस इज़ द फेटल। ये एक डेस्टिनी, मतलब एक बदकिस्मती कह लो, है ना, जिसके पेरेंट्स वो हो जाते। बट एक ओल्ड एज में आने के बाद जब आप एक पूरी अपनी एज जी लेती हैं माताएं, तो उन बच्चों को हमेशा ये डर सताता रहता है, पता नहीं अगले साल ये होंगी नहीं होंगी, पता नहीं अगले त्यौहार पे ये होंगी नहीं होंगी, इस त्यौहार पे। क्योंकि मेरी भी मम्मी ना 85 ईयर्स ओल्ड होकर ख़त्म हुई है अभी रिसेंटली, तो मुझे इस बात का पता है। और ऐसे ही तुम अगर अब तुम्हारी नानी दादा दादी कोई होंगे तो तुम्हारे पेरेंट्स को भी लगता होगा कि पता नहीं अगली दिवाली इनकी होगी नहीं होगी, इस दिवाली पे जो ये कह रही है, जैसा ये कह रही है वैसा कर लो, अच्छे से अच्छे कपड़े बना कर दे दो, अच्छे से, मतलब पता है इन्होंने पहनना नहीं है, पर फिर भी पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि हम अपने माता पिता के इच्छाओं को, ख्वाहिशों को पूरा करें, है ना। एक छोटी सी बात के लिए पोएट ने आपको एक इतनी अच्छी डीप मीनिंग बताई। उसी तरह से थिंग ऑफ ब्यूटी पे भी हम ऐसे ही देखते हैं। और इस पोएम में कीपिंग क्वाइट का मतलब होता है चुपचाप बैठे रहो, क्वाइटली बैठे रहो। कीपिंग क्वाइट इज टू कीप माउथ शट एंड बी स्टिल। लेकिन उसके पीछे जो इतना बड़ा उन्होंने जो वो दिया, वो हम लोगों ने फेस करा है, वो हम लोग ने लॉकडाउन में फेस करा है ना। लॉकडाउन के बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, लोगों को काम नहीं था, लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रही थी, लोगों को खाना की दिक्कत आ रही थी, लोग जो है माइग्रेट कर रहे थे, बहुत सारी बीमारियां हो रही थी, इलाज के लिए पैसा नहीं, और अगर इलाज कर भी लो पैसा होने के बावजूद भी लोग अपने प्रियजनों को बचा नहीं पा रहे थे, है ना। इन सब के बावजूद हर एक जन
वो यही कहेगा कि लॉकडाउन में हम जो है अपनी फैमिली से बहुत ही इमोशनली अटैच हो गए। जिसने भी लॉकडाउन का समय देखा है, अगर तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए कहूँ तो तुमको क्या लगता था, हमारे मम्मी पापा कहीं ना जाए, चाहे दाल रोटी खा लेंगे हम लोग, चाहे हम लोग कैसे भी रूखी सूखी खा लेंगे, लेकिन भैया कितना बाहर जो है माहौल इतना ख़राब हो रहा है, कब किसको क्या चपेट जाए, कहीं नहीं जाए, हमारे पेरेंट्स कहीं नहीं जाए। और उन लोगों ने अपना एक ऐसा समय एक दूसरे के साथ में बिताया और उस चीज़ को एक रियलाइज़ करा कि हाँ, हम जो है दुनिया की भीड़ में, भागम भाग में, ज़िंदगी की रेस में, कमाने में, इसमें उसमें हमने क्या है एक बहुत बड़ी चीज़ को खो दिया, एक बहुत बड़ी चीज़ को जो कहते हैं सुकून, उसको हमने खो दिया था, है ना। हमारी ख्वाहिशें बहुत हो गई, लेकिन ये जो ख्वाहिशें जिनके लिए है उन्हीं के लिए हमारे पास समय नहीं। पेरेंट क्यों हम भागम भाग कर रहे हैं, वो उधर भाग रहे हैं, कोई देखो पहले के ज़माने में ऐसा होता था, एक व्यक्ति काम करता था और 8 बैठ के खाना खाते थे, उनकी ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं होती थी। आज भी एक व्यक्ति काम करेगा और 8 जन खिला सकता है वो, अगर उसकी जो है ज़रूरतें सिर्फ खाना पूर्ति हो। पहले के ज़माने में लेविश खाना स्टाइल नहीं था। आज के टाइम में बच्चों को जो है जो टीवी में ऐड देख लेते हैं वो चीज़ खाने की उनकी इच्छा होती है। पिज़्ज़ा इतना महंगा होता है, लेकिन तुम लोगों को बहुत मन करता है पिज़्ज़ा खाने का, तो वो सब कुछ तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, तुम्हारी लेविश लाइफस्टाइल को पूरा करने के लिए पेरेंट्स जो है एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं। और ये भूल जाते हैं कि जिसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं उसी के लिए कभी कभी समय नहीं हो पाता। पहले का ज़माना ऐसा नहीं था। पहले माँ पूरे वक्त अपने बच्चों के लिए अवेलेबल होती थी एट होम, हाँ, और उनके साथ में ही मिंगल रहती थी, उन्हीं के साथ में सब कुछ करना, समय बिताना, तो इट वॉज़ वेरी इजी। और पेरेंट भी बहुत ज़्यादा काम नहीं करते थे, है ना। अगर फादर फिगर भी देखेंगे बहुत ज़्यादा काम नहीं करते थे, थोड़ा काम करते थे, आ जाते थे, जितनी ज़रूरत है उतना ही। लेकिन आज के टाइम में हमारी वांट्स जो है इतनी बढ़ गई है कि हमने जो है अपने जीवन को जो है ना एक ऐसा रेस बना दिया था। इसीलिए कुदरत की तरफ से एक ऐसा वो कोरोना पीरियड ऐसा आया जिसमें पता चला उनको कि हमें अपने परिवार के साथ में जो हमने समय बिताया है ये दोबारा हमें नहीं मिलेगा। उसी के ऊपर आधारित ये है, जबकि ये लॉन्ग 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 बिफोर लिखी गई पोएम है, ये आज की पोएम नहीं है। कोरोना तो अभी आके गया है, लेकिन ये लॉन्ग बिफोर लिखी गई है ये पोएम। और उस समय भी वो यही चाहते थे, पोएट आप लोगों का ध्यान इस तरफ केंद्रित करता था। भले हम यूरोपियन कंट्री से हम लोग बैक हैं, यूरोपियन कंट्री को अगर देखें तो हम लोग बैक है। उस ज़माने में यूरोपियन कंट्रीज़ में अगर आप देखें तो पेरेंट्स जो है बहुत ज़्यादा हस्टल एंड बस्टल लाइफ थी उनकी, बहुत अफरा तफरी थी। उस ज़माने में ये पोएम लिखी गई थी और उनको ये सजेस्ट करा गया था कि कभी तो आप ऐसा करिए कि इंजन को डाउन कर दीजिए, कभी तो आप ऐसा करिए जो फिशिंग के लिए जाते हो फिशिंग रॉड को अपनी साइड कर लीजिए, कभी तो ऐसा करिए कि आप अप टू डेट होकर, निष्क्रिय होने के लिए नहीं कहा था। बहुत लोगों ने लॉकडाउन में अपने अपने शौकों को पूरा करा था, अच्छे से डिशेज बनाए थे और गार्डनिंग करी थी और जाने क्या क्या जो उनके शौक में अधूरे रह गए थे, जिसको करने के लिए, हॉबीज़ को करने के लिए उनके पास समय नहीं होता था, उन सब चीज़ों को करा था, बहुतों ने करा था। वैसे ही ये अभी कहती हैं, पोएट क्या कहना चाहते हैं कि आप अपनी मन की इच्छा वाले काम करो, थोड़े दिन के लिए इस इंजन को शट डाउन करो, थोड़े दिन के लिए ये ट्रक मोटर गाड़ी इनको शट डाउन करो, थोड़े दिनों के लिए आप जो फिशिंग कर रहे हो उसको स्टॉप करो और क्या करो, ब्रदरहुड, एक भाईचारा एक दूसरे में फैलाओ, एक दूसरे से मिलो जुलो, एक दूसरे से बातचीत करो। तो ये पोएम में हम लोग ये देखेंगे, कीपिंग क्वाइट। पैब्लो नेरुंडा, दिस इज़ द नेम ऑफ द ऑथर। और ये जो है कहाँ पर बॉर्न हुए थे, पैरल इन चाइल्ड। और ये जो है लिटरेचर में इनको नोबेल प्राइज़ का मिला था 1971, जबकि ये पोएम और पहले की लिखी हुई थी। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ
Let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. वो क्या कह रही है? देखो सरफेस मीनिंग तो ये कह रहे हैं कि बी स्टिल. हम अपने ना हाथ घुमाएं, ना पैर घुमाएं, ना मुँह घुमाएं, अर्थ की तरफ को फेस कर लें और हम जो है. लेकिन पोएट वांट्स टू टेल यू कि लेट्स बी स्टिल, मतलब यू हैव टू स्टॉप योर रूटीन वर्क. जो वर्क आप कर रहे हैं ना, इसको आप स्टॉप करें. हम आपको काउंट करेंगे 12 तक, बेल काउंट करेंगे एंड देयर आफ्टर यू विल स्टॉप एवरीथिंग. जैसे लॉकडाउन में अनाउंसमेंट हुआ था, इंजन डाउन, है ना. ये वर्ड लॉकडाउन ही हमने तब पहली बार सुना था. एवरीथिंग वॉज लॉकडाउन. शट अप नहीं करा था, डाउन कर दिया था. ऐसे ही वो पोएट क्या कह रहे हैं कि हम 12 बजे तक के घंटे लगाएंगे, उसके बाद में सब चीज़ें जो हैं अपने स्टॉप कर देंगे. वी आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग. ऐसा नहीं है कि हम घर में यूँ ही खड़े रहें 24 घंटे. नो. अगर पोएट ने कहा है कि यू डोंट स्ट्रेच योर आर्म, यू डोंट स्ट्रेच योर फेस, ऐसा नहीं है कि हम एकदम स्टिल होकर खड़े रहें. उनके कहने का मतलब जो डीप मीनिंग ये है, वी आर नॉट सपोज टू डू एनी ऑफ द अदर वर्क. जो रूटीन वर्क हम लोग कर रहे हैं उस काम को हम स्टॉपेज दे दें, उस काम को थोड़े दिन के लिए हम रख दें, छोड़ दें, ताकि हम जो है अपनी इच्छा वाले, अपने मन के, अपनी हॉबी के, अपनी खुशी देता हुआ जो वर्क है वो उस काम को करें. बहुत सी बार हम लोगों को ऐसा लगता है हमारी हॉबीज़ होती है, लेकिन हमारी जो जॉब प्रोफाइल होती है दूसरी. बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनकी जो हॉबी होती है वही उनका प्रोफेशन हो जाता है ना. बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी हॉबीज़ जो होती है म्यूज़िक होती है, उन्हें गिटार बजाना अच्छा लगता है, उन्हें सिंथेसाइज़र प्ले करना अच्छा लगता है, लेकिन ड्यू टू द वर्क प्रेशर एंड ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम दे कैन नॉट परफॉर्म इट, है ना. तो थोड़े दिन अपने काम को स्टॉप करके अपने लेजर के वर्क को करो, अपने आप को खुशी दो, अपनी खुशी से दूसरों को खुशी दो, ताकि आप जो हो अपनी एक ज़िंदगी जी सको. और जब इंसान अपनी लाइफस्टाइल अपनी इच्छा से जीता है तो फिर क्या करता है, जब वो दोबारा से रीजॉइन करता है एक एनर्जी के साथ, एक उत्साह के साथ में वो जो है इसको ज्वाइन करता है और पहले से भी अच्छी तरह से वो अपने वर्क को कर सकता है. It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. वो क्या कह रहे हैं, ये exotic यानी बहुत ही अद्भुत, एक अद्भुत समय होगा, वो एक अद्भुत बात होगी जब हम इंजन विंजन और ये वो सब चीज़ जो हम वर्क कर रहे हैं, क्योंकि पहले के लोग तो ज़्यादातर फैक्ट्रीज में काम किया करते थे, है ना. वहाँ पर अगर यूरोपियन इसमें देखा जाए तो people are very less people are engaged in agriculture, more of them are engaged in factories and workshops and all, इसमें ही engage रहते थे. तो वहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं जो इंजन चला रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं, ट्रेन चला रहे हैं, जो फैक्ट्री में इंजीनियर्स होते हैं, जो मशीन्स चला रहे हैं, उसको क्या करेंगे, शट डाउन कर देंगे और एक अलग स्ट्रेंजनेस में, एक अलग अपनी एक अलग सी दुनिया में एंटर करेंगे, जहाँ पर कोई किसी से ज़्यादा बोलचाल नहीं रहेगी, कोई एक मन का सुकून रहेगा, एक आनंद के साथ में हम जो हैं एक दूसरे के साथ में रहेंगे. वी वुड बी ऑल टुगेदर, हम उन लोगों के साथ एक मन एक चित होकर घूमेंगे और एक स्ट्रेंजनेस की तरफ. स्ट्रेंजनेस मतलब एक ऐसी चीज़ जिसमें किसी को कोई किसी से लाभ नहीं, किसी से कोई नुकसान नहीं, ऐसा वाला समय होगा. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. अब वो कह रहे हैं जो फिशरमैन है वो भी स्टॉप कर दो, वो अपने फिशेस को, वेल्स को परेशान ना करें. जाते हैं वहाँ पर जाल फेंकते हैं, उसको खींचते हैं और फिशेस डिस्टर्ब होती हैं, फिशेस को पकड़ते हैं, है ना. ये सब कुछ ना करें, उनको लीव इट कर दें. और जो वहाँ पर समुद्र के किनारे जो सॉल्ट मेकिंग वर्क होता है, जो लोग सॉल्ट मेकिंग वर्क में एंगेज होते हैं, समुद्र के किनारे से तो सॉल्ट मिलता है, आपको समुद्र से ही तो मिलता है ना सॉल्ट. एवरीबडी नो दिस, नो, है ना. तो वो जो समुद्र से हम जब सॉल्ट लेते हैं, वो सॉल्ट का जो वर्क
वर्कमैन करते हैं, उन लोगों के हाथ क्या कट नहीं जाते होंगे? नमक को अपने हाथ पे थोड़ी देर तक रगड़ते रहो, समझ से तुम्हारा कट जाएगा। डेड बॉडी होती है, जब उसको दफनाते हैं तो बहुत सारा सॉल्ट उसके ऊपर डालते हैं। क्यों डालते हैं सॉल्ट? ताकि वो डिके करने में उसको हेल्प करे, बॉडी को डिकम्पोज करने में हेल्प करे। कुत्ता बिल्ली अगर तुम्हारे मर जाते हैं, तुम उसको आसपास दफनाते हो तो उसमें क्या करते हैं? सॉल्ट डालते हैं ताकि वो जल्दी से मेल्ट हो जाए, क्योंकि सॉल्ट जो है स्किन को कट कर देता है। तो वो जो सॉल्ट मेकिंग वर्क में इन्वॉल्व है, वो अपने हर्टफुल हैंड को देखें, जो कटे हुए अपने हाथों को देखें और उसको ठीक होने के लिए एक समय दें। कोई भी चीज़ को ठीक होने के लिए समय देना पड़ता है, और समय कब देना चाहिए? अगर आप वही काम बार बार करते रहोगे, वो चीज़ ठीक नहीं होने वाली है ना। लेकिन अगर आप उसको ठीक होने के लिए समय देंगे तो वो चीज़ ज़रूर ठीक होगी। Those who prepare green wars, wars with gas, war with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. अब देखो किसके, फिशरमैन का बोल दिया, इंजन वालों का बोल दिया है। अब those who prepare green wars जो प्रिपेयर करते हैं, यानी का मतलब जितनी भी हमारी ग्रीनरी है उसको कट करके उसका वुड का सेलिंग करते हैं, हमारे फॉरेस्ट को कट करते हैं, डिफॉरेस्टेशन है ना, ये टाइप का जो होता है। और दूसरा, दोज हु आर इंगेज विद द वॉर विद द गैसेस में न्यूक्लियर एनर्जी वाले जो बॉम्ब्स बनाते हैं, ये वो बनाते हैं, फायर से रिलेटेड, ये कहीं से बॉम्ब गिरा तो फायर हो जाती है। ऐसे जो काम करते हैं वो लोग भी क्या करें? स्टॉप करें, ये सब कार्यक्रम स्टॉप करें और अपने ही भाइयों के साथ में अच्छे कपड़े पहने। जो कोल माइंस में वर्क करते हैं वो लोग कैसे काले काले कपड़े पहनते हैं, जो गैसेस से डील करते हैं वो लोग उस तरह के ड्रेसेस पहनते हैं। लेकिन वो क्या कहते हैं? तुम क्लीन क्लोथ पहनो, अच्छे कपड़े पहनो और कैसे रहो? बहुत अच्छे से अपने भाइयों के साथ में रहो, मिलजुल के रहो। डूइंग नथिंग मतलब उनको हार्म नहीं कर रहे हो, आप किसी को हार्म नहीं करते। हमारी अगर हम अपने इंडिया के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे इंडिया के बाहर है वो भी, अगर हम एक ह्यूमन बीइंग है, वो भी ह्यूमन बीइंग है, तो हम उस नाते से उसके भाई बंधु लगे तो वो भी हमारे भाई हैं, क्योंकि जैसे इंसान हमें वैसे इंसान वो, जैसे ब्लड से हम बने वैसे ही ब्लड से वो भी बने हैं। जो ब्लड काउंटिंग हमारे में इम्पॉर्टेंट है वही ब्लड काउंटिंग उनमें भी इम्पॉर्टेंट। सो ह्यूमन बीइंग इज बीन मेड बाय वन एंड ओनली वन कंपोनेंट एंड it is not differentiated, only the people are there who are differentiating themselves। ये इंडियन है, ये अमेरिकन है, लेकिन एवरीवेयर यू विल फाइंड द मैन द वुमेन बीइंग आर मेड अप ऑफ द सेम थिंग। इमोशंस उनके पास सेम होते हैं, वर्क स्टाइल उनके पास सेम होता है, जो उनकी बॉडी का वर्किंग हैंड होता है वो सब सेम होता है। दे डोंट हैव टू हार्ट्स, दे आर ऑल्सो हैविंग वन हार्ट, है ना। दे डोंट हैव वाइट ब्लड, दे हैव रेड ब्लड, है ना। जितने ब्लड ग्रुप्स हमारे पास है वही ब्लड ग्रुप उनके पास। सो दिस इज द थिंग, वो कहते हैं अपने भाइयों से जो है मेल जोल के। What I would excuse me, what I would should not be confused with total inactivity. Life is what is about. I want no trucks with death. वो क्या कह रही है? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल निष्क्रिय हो जाओ, नो एनर्जी, नो, देयर शुड बी नो ट्रक्स, यानी कि काम बंद कर दो। अगर आपने उत्पादन करा है तो वो ट्रक में जाएगा और वो इधर उधर जाएगा और नेचुरली ही इज़ गोइंग टू क्रश समवेयर वन अदर कम। पहले तो बहुत डेथ होते थे, अब तो फिर भी बहुत कम हो गए। पहले ट्रक के एक्सीडेंट्स और ये बहुत होते थे। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग एंड फॉर वंस could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। बोले अगर हम लोग एक माइंड के नहीं हैं, एक साथ नहीं रह सकते हैं, तो भी हमें क्या करना चाहिए? हमें इस बात पे गौर करना चाहिए कि देयर शुड बी नो डेथ। हमसे किसी का
जान ना जाने पड़े, हमारे द्वारा किसी की जान ना जाए। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. वो क्या कहती कि दिस अर्थ, धरती जो है हमको सिखाएगी, और हमको सिखाया, धरती ने ही हमको सिखाया, है ना। जब लॉकडाउन हुआ तो क्यों हुआ, कोरोना की वजह से हुआ लॉकडाउन, धरती ने हमको सिखाया और हमें क्या बताया कि यू हैव टू कीप क्वाइट। अपने लिए, अपने समय के लिए, एक कुदरत को पहचानने के लिए इंसान ने क्या करा था, अपने ऊपर ज़्यादा भरोसा करा था, डॉक्टर्स पे ज़्यादा भरोसा करा था, गॉड पे भरोसा कम हो गया था, है ना। इसीलिए पाप बढ़ता जा रहा था, बिकॉज द फियर ऑफ गॉड वॉज गॉन, फियर ऑफ गॉड वॉज गॉन। लोगों के बीच में जो है ना परमेश्वर का भय बिल्कुल नहीं था। उनके अंदर क्या था, उनके अंदर ये था कि पाप की ज़िंदगी को एक दूसरे एंगल से जो है शैतान दिखाता था। अरे ये तो आपका अपना स्टाइल है, ये तो आप कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई ये नहीं है, एक दूसरे एंगल से देखना शुरू करा था। लेकिन जो गलत होता है वो गलत ही रहता है, उसको आप सही का नाम नहीं दे सकते। आप अपने व्यूज़ को, गलत व्यूज़ को अपने पॉजिटिव वे में बोल के उस व्यू को आप सही नहीं कर सकते। तो यही हमको धरती ने सिखाया, यही हमको कुदरत ने सिखाया। लॉकडाउन में हमने देखा कि सब लोग जो है, हर एक घुटना जो है ईश्वर के आगे झुक गया, हर एक घुटना उसके कदमों में आ गया कि हे ईश्वर तू ही बचाने वाला। पैसा, पानी और रुतबा और कितने बड़े बड़े लोग कोरोना में चले गए, कितने बड़े बड़े फिल्म स्टार वो हो गए, कितने बड़े बड़े टीवी स्टार्स हैं वो चले गए। उनके पास पैसों की कमी थी, उनके पास उसकी कमी थी क्या, इन्फ्लुएंस की कमी थी क्या, कुछ नहीं। लेकिन परमेश्वर को जिसे सबक सिखाना होगा, किसी से भी बोलना होगा जो उसकी आज्ञा में नहीं चलते, उनको उन्होंने एक फेटल तरीके से वो दिखाया और सारी दुनिया जो है ईश्वर के आगे झुक गए। और आज भी उस चीज़ को याद करते हैं, इसलिए ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम जीवित हैं, है ना। तो दिस वॉज द लेसन कीपिंग क्वाइट। इट वॉज टोटली ऑन द थिंग कि वी शुड समहाउ वी शुड कीप अ डिस्टेंस। बहुत भागदौड़ में नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा हस्टल बस्टल अपने लाइफ को नहीं करना है, अपनी लाइफ को जो है शॉर्ट में अच्छी तरह से बिता के। ओके, नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू डू द फर्स्ट चैप्टर ऑफ सप्लीमेंट टुमारो। अभी ये पोएम के लिए ना आप लोग कंप्लीट अपना जो है ना क्वेश्चन आंसर्स, इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको कंप्लीटली अपनी कॉपी पे बनाने हैं, अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग के साथ बनाने। तो बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करा, सबको समझ में आई पोएम? यस मैम। अब इसके जितने क्वेश्चन आंसर्स हैं, देखिए इसमें लॉन्ग आंसर्स तो है नहीं, शॉर्ट आंसर्स ही हैं, बिकॉज एग्जाम में आपको सिर्फ शॉर्ट आंसर्स ही आएंगे। एक्सट्रैक्ट दिया होगा, उसके बेसिस पे शॉर्ट आंसर्स होंगे। जरूरी नहीं है कि जो आपके टेक्सचुअल में क्वेश्चन है वही क्वेश्चन दिए जाए, पर आप हर एक स्टेंजा को बहुत अच्छी तरह से रीड करेंगे और उसके बाद उस स्टेंजा के जो क्वेश्चन दिए हैं उसको अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। कॉपी बनाइए और उस कॉपी को मतलब जब समय मिले तो मुझसे करेक्शन करा लीजिएगा, ठीक है।